हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, ऐसे तीन पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। यहाँ पर बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा क्या है, पहले ये जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि बात करें मुख्य अवधारणा की, तो यह प्रश्न हमारा आधारित है प्रतिरोध प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। आइए देखते हैं कि प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव होता है। माना कि ये हमारा एक प्रतिरोध है, अचालक है, जिसका प्रतिरोध क्या है, आर है। अभी इसका हमने तापमान कितना लिया है, 0 डिग्री सेल्सियस। एक धात्विक चालक की बात करें, इसका प्रतिरोध क्या है, इस समय इसका प्रतिरोध आर जीरो है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने तापमान बढ़ाया तो लंबाई भी बढ़ेगी चालक की। मान लीजिए मैंने तापमान बढ़ा के T डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इस समय जो इसका प्रतिरोध है वो बदल जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, आरटी हो जाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ाएंगे तो चालक की लंबाई बढ़ेगी और प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए प्रतिरोध भी हमारा बढ़ जाएगा। यदि हम सूत्र लिखें तो आर टी बराबर हमारा होता है, आर टी बराबर होगा आर जीरो ब्रैकेट में एक धन अल्फा डेल्टा टी। तो ये हो गया धात्विक चालक के लिए सूत्र। यदि हम बात करें अर्धचालक के लिए, तो उस स्थिति में ये सूत्र में क्या होगा, ये जो अल्फा है, अल्फा यहाँ पे क्या है, ये ताप गुणांक है, प्रतिरोध का ताप गुणांक। तो इसका मान ऋणात्मक होता है, तो ये सूत्र हो जाएगा अर्धचालक के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो हमारा जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, घटेगा। किसके किसकी स्थिति में, अर्धचालक के स्थिति में। अर्धचालक का अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो उस समय क्या होगा, उसका प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि इसका जो अल्फा है, ये अल्फा क्या है, प्रतिरोध का ताप गुणांक। प्रतिरोध प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। तो ये जो प्रतिरोध का ताप गुणांक है, इसको अल्फा बोलते हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अर्धचालक की। किसकी, अर्धचालक की। तो जो अर्धचालक होते हैं हमारे, अर्धचालक अर्धचालक जो होते हैं, क्या होता है इनमें, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ाने पर ताप को अगर हम बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध इनका प्रतिरोध इनका प्रतिरोध प्रतिरोध घटता है। क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इनके इनके प्रतिरोध 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 ताप गुणांक ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक ठीक से लिखते हैं। का मान क्या होगा, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब माइनस अल्फा होता है। चलिए इनके उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण की बात करें तो जो पहला उदाहरण है वो हो जाएगा हमारा कार्बन। पहला उदाहरण क्या है, कार्बन है। जो दूसरा है वो है सिलिकन। सिलिकन। और जो तीसरा उदाहरण है हमारा वो हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम। इस तरह से हमने ये देखा कि तीन ऐसे अर्धचालक हैं जिनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।